अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। कल से सारे लोग पीटीआई के भी, नून लीग के भी परेशान हैं कि ये हुआ क्या है, एकदम से सारी रियासती मशीनरी और सारी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद ये पीटीआई कैसे जीत गई। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ जी, पीटीआई अगर रियल में जीतती और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल ना होता तो ये एवरेज जो सीट पे है ना 30,000 का मार्जिन आना था। अब ये सवाल किया जाएगा जी 30 हज़ार से जीतने होते तो फिर पूरी सीट ही जिता दी जाती, सारी सीटें जिता दी जाती। उसमें हमेशा आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जी, प्लान ABCDG, काफ़ी प्लान बनाए होते हैं तो उन पे अवाम का रद्द अमल देख के भी और सारे मामला देख के अमल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे एकदम से श्रीलंका के हालात डिस्कस होना शुरू हो गए थे कि श्रीलंका में ऐसे हालात हुए, तो उनको दुनिया की सराउंडिंग में अपने मुल्क का माहौल देख के अपनी सारी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो इमरान खान का मसला था उसके बयानिए को दफन करना था कि किसी तरह से उसको कंट्रोवर्शियल किया जाए, वो झूठ बोल रहा है या उसके बयानिए में कोई सच्चाई नहीं है। तो अब जो सीटें जिताई गई हैं, इसके फौरन बाद आपके इलेक्शन का फैसला, जो ये आ रहा है इलेक्शन कमीशन ने जो करना है, फॉरेन फंडिंग केस आ रहा है और उसके बाद बहुत सारे मामला हैं। तो ये सीटें इसलिए जिताई गई हैं कि जो पीटीआई का बयानिया है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और जो XYZ और ये न्यूट्रल नहीं है, और अगर ये न्यूट्रल नहीं थे तो ये सीटें कैसे जीत गए। और एक ये भी कहने की कोशिश की जा रही है कि जी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल धांधली नहीं की और कोई रियासती मशीनरी अमल में नहीं, रियासती मशीनरी ने कोई काम नहीं किया। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल रहे, लेकिन उनका काम सारा सौंप दिया गया चीफ सेक्रेटरी को और IG पंजाब को। तो सारा कुछ हुआ है। अगर रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई तो फिर शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का क्या जवाब है। उसके अलावा जो पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है, सिर्फ फेसबुक या ट्विटर स्पेस की हद तक या इन मामलात में नहीं, जो प्रैक्टिकली फिजिकली जानते हैं, पोलिंग डे को जानते हैं, पॉलिटिक्स को जानते हैं, उन्हें पता है इंटरफेरेंस सिर्फ पर्ची का आगे पीछे करना नहीं होता, और भी बहुत सारे मामला होते हैं। जैसे कि लाहौर वाला एक हल्का जो जीते हैं तो उसमें जो लोगों पे प्रेशर डाला गया, पर्चे करके उनको इलेक्शन से 15 दिन पहले गायब कर दिया गया, सब कुछ हुआ है। लेकिन ये कोशिश इमरान खान के बयानिए को दफन करने की है कि अब वो आइंदा ये इस बात पे अवाम को कन्विंस करने में बहुत उसे मुश्किल होगी कि जी ये न्यूट्रल्स ने और ये एस्टेब्लिशमेंट की कोई इंटरफेरेंस या इलेक्शन कमीशन की है। वैसे तो लोगों को पता है, लोगों को समझ है, लेकिन इन्होंने हल्का फुल्का डैमेज जरूर करने की कोशिश की है और एक चीज को कंट्रोवर्शियल किया है। आपको पता है पाकिस्तान की जो अवाम है वो बड़ी मासूम है, तो ये कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। एक आर्गूमेंट स्ट्रीट लेवल पे एक वर्कर को आर्गूमेंट मिल जाएगा, जी हमने बेईमानी करनी होती तो हम आपको इतनी सीटें क्यों जीतने देते। हालांकि अगर रियलिटी में अगर ये इलेक्शन होता तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये मार्जिन बहुत ज्यादा होते। 2 सीटें, एक बहावलनगर वाली और एक ये लाहौर वाली। बहावलनगर वाली की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लाहौर वाली की तो 100% इंफॉर्मेशन है कि उस पर तो वर्किंग जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ था उसी दिन से वर्किंग स्टार्ट कर दी गई थी कि जो लोग हैं, कुछ मलिक साहब का अपना अच्छा असर रसूख है हल्के में, और उसके अलावा मशीनरी जहां इस्तेमाल हो सकती थी वहां की गई है। तो मेरा जो मेन फोकस, जो मेन आर्गुमेंट है कि ये इमरान खान का जो बयानिया है ये धांधली और एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल एक साइड पे हैं, उन्होंने अपने डैमेजेस बचाने के लिए ये सारा कुछ किया है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता, और इस बात को वही लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो पोलिंग डे को, इलेक्शन की साइंस को समझते हैं। ये जो ट्विटर पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, वो बेशक पीटीआई के सपोर्टर हों, बेशक नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, या जमात इस्लामी के हों, या मौलाना फजलुर रहमान के हों, जो घरों में, फैक्ट्रियों में, ड्राइंग रूम्स में बैठ के सियासत में बहस करते हैं, वो इस आर्गूमेंट को नहीं समझेंगे। कोई माने या ना माने अपनी पार्टी की तरफ से, लेकिन बेईमानी के बहुत सारे लेवल हैं। लाजमी नहीं कि पर्चियां और डब्बे ही गायब की जाएं। तो उम्मीद करता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये कहां कैसे क्या क्या हुआ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।